जय जय महालक्ष्मी। काशी खंड त्रिशक्ति। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबने जनवरी में अपने सभी कार्यों में सफलता पाई होगी। सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। कितनों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे और आगे अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं तृप्ति आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पे बात करूंगी। हमारे जीवन में जो समय आता और जाता है उसके परिणाम के बारे में हम ईश्वर के लिए क्या सोचते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता, हमारे संरक्षक, हमारे पालनकर्ता, हमारे जीवनदाता। वर्तमान समय इस आधुनिक युग में सभी कुछ मनुष्य के अधीन। पल भर में मीलों की दूरी पे मोबाइल के माध्यम से बात करना, बहुत सारी चीज़ें जो पहले संभावित नहीं थी अब वो सभी चीज़ें संभव हो रही हैं जो मनुष्य के अधीन हैं। पर एक चीज़ ऐसी हमारे कर्मों का परिणाम या हमारी सांसें, वो हमारे जीवन दाता के ही अधीन है। इसी विषय पे चर्चा करते हुए आज हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन अनेक सुख और दुखों या सामान्य परिणामों के बीच चलता रहता है और हम सभी जब हमारे जीवन में सुख का समय होता है ईश्वर का धन्यवाद करते हैं या अपनी किस्मत के बारे में सोचते हैं कि हम कितने किस्मतवान हैं। जब कभी भी हमारे जीवन में हमारे अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है या हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती है, बहुत सारे लोग तुरंत ईश्वर को भी दोषित करने से नहीं मानते हैं और उनका मंतव्य तुरंत उनके प्रति बदल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के साथ ऐसा नहीं, ऐसा मेरे ही साथ क्यों। हमारे कर्म, हम वर्तमान समय में जो जीवन जीते हैं बस अपने उसी कर्म को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। पर जहाँ हमारा लेखा जोखा होता है, जहाँ पर हमारी डायरी लिखी होती है कि हमारे पूर्व के जन्मों में हमने कौन से कर्म किए हैं जिसका कि परिणाम इस जन्म तक हमको पाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं हमने बहुत अच्छे किए हुए होते हैं, किसी की बुराई नहीं या किसी का अहित नहीं सोचते हैं, परंतु हमारे जीवन में परिणाम उस मुताबिक नहीं होते हैं। तब हमारे मन में ख्याल आता है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं किए, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा समय क्यों आया है। जिनकी दृष्टि में हम 24 घंटे हैं, हमारा पूरा जीवन है,
उनको भली भांति पता होता है कि हमें क्या परिणाम मिलना है। कर्म की गठरी ऐसी होती है, अगर हमने हमारे पूर्व के जन्मों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी भरपाई उस जन्म में नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हमें इस जन्म में उसका परिणाम पाना तय है। इसीलिए आपको समय समय पर बहुत जगह से जो विद्वत पुरुष हैं कहते रहते हैं कि कर्म ऐसा करें कि उसका परिणाम हमें लंबे समय तक सकारात्मक रूप में प्राप्त हो। हम अपने इस मनुष्य स्वभाव के अंतर्गत कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का मार के अहित करें, किसी के पैसे चोरी करके अहित करें, या किसी को बुरी वाणी बोल करके अहित करें। आपके मन में किसी के प्रति उत्पन्न भाव कि आप किसी के प्रति कैसा भाव रख रहे हैं, चाहे उस मनुष्य के सामने कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, आपके मन में उत्पन्न भाव कहीं ना कहीं ईश्वर के अधीन जरूर पहुंचता है और उनके पास लेखा जोखा आपका तैयार होता है, और उस लेखे जोखे के अनुसार परिणाम हमारा तुरंत उनके पास रचित हो जाता है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चाहे जो भी घटित कर लें, चाहे जितना भी अनुभव पा लें, लेकिन जो रचित है उनके यहाँ वही घटित है। इसी क्रम में जो अहम की भावना होती है या अहंकार की भावना होती है वो भी रहती है। अगर अहंकार नहीं तो आपके मन में फिर द्वेष क्यों है? आप मनुष्य, हम सभी किसी के प्रति मन में विचार बना करके और तुरंत अपने संबंधों का निर्णय उसी अनुसार ले लेते हैं। ये भली भांति समझिए कि पल पल का लेखा जोखा ईश्वर के पास है, वो देखते हैं और उसी अनुरूप देते हैं। कहावत यूं ही नहीं बनी है कि जो बोएगा वही काटेगा। ईश्वर हम सभी के अंदर विद्यमान है और हमारे अंदर से ही आपके ऊपर पूरी दृष्टि रखते हैं। ईश्वर के प्रति द्वेष भाव मन में लाना कि ये परिणाम हमारे जीवन में ऐसा रहा, तो हम आगे अब उनकी शरण में नहीं हैं। ये सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, अचानक होती हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हुई। अंतोगत्वा जाना उन्हीं के पास है, उन्हीं की शरण रहना है। इसलिए कभी भी अपने ईश्वर को या जिनके प्रति भी आप श्रद्धा रखते हैं उनके लिए कुछ और ना सोचें
क्योंकि पूरा जीवन उन्हीं की दया पर चलना है। आपकी बुद्धि का भी विकास उन्हीं की दया पर, आपकी ऊर्जा का भी विकास उन्हीं की दया पर, आपके संपूर्ण जीवन का विकास भी उन्हीं की दया पर है। इसलिए नतमस्तक होएं अपने ईष्ट के सामने और प्रार्थना करें कि वो हमारा सर्वांगीण विकास करने के लिए सहायक हों। इसी उम्मीद के साथ कि ईश्वर आप सभी के लिए सहायक हों, आपके आने वाले जीवन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।